अल्फा प्लस 1/3, 2 अल्फा प्लस 3, 3 अल्फा प्लस 1 0, और ये ओवरऑल वैल्यू क्या थी? 0 थी सर। तो ये तो गया 0 में, ये तो गया 0 में, क्रॉस मल्टीप्लाई हो गया, राइट। अब क्या करोगे? अब बेटा कुछ लोग डायरेक्ट ओपन करना चाहते हैं, सर हो गया खेल जितना करना था। आप थोड़ा बहुत 0 बनाना चाहो बना लो, मैं तो बनाना चाहूंगा वैसे, सही बताऊं तो मैं तो कॉलम 2 में मुझे दिख रहा है 1 - 1 0, दिस माइनस दिस माइनस दिस कर दूंगा। सो कॉलम 2 को कॉलम 2 माइनस कॉलम 3 करेंगे, एक 0 और क्रिएट हो जाएगा, अच्छा हो जाएगा, रो 1 में 2 जीरोस आ जाएंगे। ऐसे हमें शुरू कर देना चाहिए, तो जल्दी से करिए, जल्दी से करिए। 0 1 2 अल्फा प्लस 3 0, 1/3 माइनस दिस हो गया माइनस अल्फा, और दिस माइनस दिस तो सेम रहा 3 अल्फा प्लस 1। ये हमारा हो गया आंसर, राइट। अब हम डिटर्मिनेंट एक्सपैंड करने के लिए सर ऑप्शन पुट कर लेते हैं। बेटा यही तो बात गड़बड़ हो गई ना, ऑप्शन कैसे पुट कर लोगे? उन्होंने जान के तुम्हें अल्फा की वैल्यूज नहीं दी है, इंटरवल दिया है जिसमें अल्फा लाई कर रहा है, लाइज इन द इंटरवल, ये वैल्यू नहीं है अल्फा की। वो भी स्मार्ट है, उन्हें पता है कि तुम भाई ऑप्शन पुट करके चेक कर लोगे, उन्होंने अल्फा की वैल्यू नहीं दी, सिर्फ इंटरवल पूछ लिया है, ठीक है, तो वो मत करिए, यही करना पड़ेगा। नाउ फर्स्ट रो के अलोंग एक्सपेंशन, तो यही वाला टर्म रह जाएगा, वी विल हैव दिस इनटू दिस माइनस दिस इनटू दिस, सो 3 अल्फा प्लस 1 प्लस अल्फा इनटू 2 अल्फा प्लस 3, तो 3 अल्फा प्लस 1 प्लस 2 अल्फा स्क्वायर प्लस 3 अल्फा बराबर 0, और एक क्वाड्रेटिक बन चुकी है जिसके स्प्लिटिंग द मिडिल हो नहीं रहा है, तो कोई बात नहीं, माइनस बी प्लस माइनस रूट 36 माइनस 8/2a, तो अल्फा हो गया -6 प्लस माइनस 36 माइनस 8 28, यानी 2√7, एक 2 कट जाएगा, सो -3 प्लस माइनस √7/2, -3 प्लस माइनस √7/2 आ गई है क्वाड्रेटिक के रूट्स। बस अब आप देख लीजिए ये वैल्यू किस इंटरवल में लाई कर रही है, किस इंटरवल में ये वैल्यूज आपको लाई करती हुई दिख रही हैं। दोनों नेगेटिव है, -3 प्लस √7 वाली भी नेगेटिव है, -3 माइनस √7 वाली तो दुनिया जानती है नेगेटिव है, यानी दोनों तो लेस देन 0 तो है ही, तो ऑब्वियसली लेस देन 0 और -3 से बड़ी होंगी, क्योंकि देख लीजिए वो -3 है और वो भी -3 से तो कुछ बड़ा ही नंबर है। सो क्लियरली -3, 0 बी ऑप्शन के अंदर ये दोनों रूट्स लाई कर रही हैं, बोथ द रूट्स आर लाइंग इन दिस इंटरवल, करेक्ट। गॉट इट। a 1/3 है, ये कहां से आ गया a 1/3? भाई कैसी बात कर रहे हो, स्प्लिटिंग द मिडिल हो ही नहीं रही, तुम्हारी इतनी अच्छी रूट्स कैसे निकल आई? तुम तो कुछ ज्यादा ही पॉजिटिव हो गए भाई। खराब रूट्स वाले को भी इतना बढ़िया रूट बना डाली। सर हमने इतने पॉजिटिव हो गए, आपने बोला जेई को लेके पॉजिटिव रहिए, कि हमने खराब क्वाड्रेटिक को बढ़िया क्वाड्रेटिक बना के प्यारी सी रैशनल रूट्स निकाल डाली। इतना भी नहीं भाई, थोड़ा कंट्रोल। यस, एक किसी ने बोला कि सर 2 रोज इक्वल कर देते हैं, क्योंकि वैल्यू 0 है तो 2 रो इक्वल कर दे क्या? बड़ा प्यारा डाउट देखो, क्योंकि इसका कन्वर्स तुमने पढ़ा है कि 2 रो इक्वल है तो वैल्यू 0 है, बट जरूरी थोड़ी है कि अगर वैल्यू 0 है तो 2 रो को इक्वल ही होना पड़ेगा। हर चीज का कन्वर्स ट्रू नहीं होता मैथ्स में, समझे क्या बोल रहा है? ये बोल रहा है कि सर हमने पढ़ा है कि 2 रो आइडेंटिकल हो जाती है तो 0 हो जाती है, तो एक काम करते हैं हम इन दोनों को आइडेंटिकल कर देते हैं या इन दोनों को कर देते हैं। ऐसा कोई जरूरी नहीं है, इट इज नॉट नेसेसरी कि 2 रो आइडेंटिकल होंगी तभी डिटर्मिनेंट वैल्यू 0 होगी, ऐसा कोई भी जरूरी नहीं है, ठीक है। हाँ, अच्छा डाउट था। ये सब चीजें आती है दिमाग में जब हम क्वेश्चन करते हैं ना इस लेवल की प्रैक्टिस, तो हमें लगता है यार हमने पढ़ा हुआ है वो अप्लाई करने की कोशिश करते हैं, बट उसका कन्वर्स अप्लाई नहीं कर सकते। हाँ, 2 रो आइडेंटिकल आ जाए तो 0 बोल सकता हूं, बट 0 बोला गया है, दैट डज नॉट मीन 2 रो आइडेंटिकल ही होनी चाहिए। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं भाई। अगला सवाल ये देखिए, बहुत बहुत फेमस क्वेश्चन जेई का, जो आई थिंक 2000 के दशक में भी आया हुआ है, बट वहां पे थोड़ा डिफरेंट करके दिया था, यहां थोड़ा डिफरेंट करके क्वेश्चन पूछा गया है। देखते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस तरह का। अल्फा इज नॉट इक्वल टू ए, बीटा इज नॉट इक्वल टू बी, गामा इज नॉट इक्वल टू सी, एंड दिस डिटर्मिनेंट इज 0। थोड़ा थोड़ा लग रहा है साइकिल सर्कुलेंट डिटर्मिनेंट वाली बात तो नहीं हो रही, समझ आ गया। वहां एबीसी बीसीए सी भी होता था, तो माइंड में जो चल रहा है वो बता रहा हूं। सर्कुलेंट की तरफ दिमाग गया, बट क्विकली वापस आ गया, क्योंकि यहां 6 अननोन्स हैं, वहां 3 ही अननोन्स होते थे, एबीसी बीसीए सी भी। ठीक है भाई, फिर हमें लगा अच्छा इसका मतलब तो मेहनत करवा रहा है पूरी। अच्छा अब एक बात और दिखाई दे रही है, क्योंकि अल्फा माइनस ए, बीटा माइनस बी, गामा माइनस सी बनवा रहा है, तो साफ समझ आ रहा है प्रॉपर्टी से ही शुरू करना पड़ेगा। R1 को R1 माइनस R2 करना चाहिए, क्योंकि उससे क्या होगा, अल्फा माइनस ए, बी माइनस बीटा, सी माइनस सी तो 0 ही हो जाएगा। मुझे समझ आ गया ये क्वेश्चन किसका है बेटा, प्रॉपर्टीज का क्वेश्चन है, और कुछ नहीं करना। R2 को भी R2 गोज टू R2 माइनस R3, थोड़े बहुत 0 बनाएंगे, खुश रहेंगे, और ओपन कर देंगे डिटर्मिनेंट को। बी माइनस बीटा, सी माइनस सी 0, इधर ए माइनस ए 0, बीटा माइनस बी, सी माइनस गामा, ए बी गामा। 2 प्रॉपर्टीज हम लगा सकते हैं, हमने लगा दी, और अब डिटर्मिनेंट एक्सपेंशन को करना चाहिए, डिटर्मिनेंट एक्सपेंशन को करना चाहिए, राइट। चलिए तो स्टार्ट करते हैं, मेहनत का क्वेश्चन है थोड़ा, तो अब देखो भैया मेहनत करवाएंगे जेई में। अल्फा माइनस ए कॉमन, दिस फर्स्ट रो के अलोंग एक्सपेंशन कर रहा हूं, दिस इनटू दिस माइनस दिस इनटू दिस, तो गामा इनटू बीटा माइनस बी इनटू सी माइनस गामा, और माइनस बी माइनस बीटा होता है उसे बीटा माइनस बी लिख लेता हूं, बिकॉज मुझे वैसे भी बीटा माइनस बी ही बनाना है। माइनस ऑफ दिस होता है ना, उसको ऐसे लिख लिया, और सेकंड रो के अलोंग जब करेंगे 0 माइनस ऑफ, तो माइनस ए इंटू सी माइनस गामा। डिटर्मिनेंट जो है मैंने एक्सपैंड कर दिया है, देख लीजिएगा, देख लीजिएगा। अब गलती क्या हो जाती है, इसके ब्रैकेट भी हम खोल देते हैं, वो ब्रैकेट नहीं खोलने बेटा, क्योंकि हमें टर्म डिस्टर्ब नहीं करनी है। अल्फा माइनस ए, अल्फा माइनस सबको डिस्टर्ब नहीं करना है,